हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रौनक सार की वीडियो है भाई। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इंडिया सब कुछ मिक्स है भाई। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, भारत को लेकर पाकिस्तान हमेशा एक चिड़चिड़ी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो आपसे अलग तो हो चुकी है मगर मूव ऑन नहीं कर पा रही है। और भारत की हालत उस पढ़े लिखे बॉयफ्रेंड की तरह है जो शादी करके अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, मगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पाकिस्तान आज भी सुबह शाम अपनी बर्बाद लाइफ के लिए उसी को कोसती है। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे डब्बा हुजूर जिन्ना नहीं कहा था कि हमें ब्रेकअप करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो बढ़ो ना आगे। परेशान हो गए हम भी, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। क्यों 75 साल बाद भी दिन रात भारत का नाम लेकर अपनी छाती कूटते रहते हो। भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो तुमने हमारे नाम की छाती कूटने लगे। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया तो इंडिया को गाली देने लगे। किसी ने जिहादी हाफिज सईद के रिश्तेदार को टपका दिया तो तुम हमारा नाम लेकर रोने लगे। और तो और सुना है तुम्हारे क्रिकेट खिलाड़ियों को इंग्लैंड की द 100 लीग में किसी ने 2 कौड़ी में भी नहीं खरीदा, उसके लिए भी तो हमें ही कोस रहे हो। अब कल को शहबाज शरीफ के घर दूध फट जाएगा तो तुम कहोगे कि मोदी जी ने शहबाज शरीफ का दूध फाड़ा है। हाँ, दूध ही बोला है। फिर तुम फर्जी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश करोगे कि देखो, रात के अंधेरे में जब शहबाज शरीफ भांग पीकर सो रहे थे तभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से मोदी जी ने पैराशूट पहनकर कूदी मारी, छलांग लगाई और शहबाज के रसोई में रखे भगोने में नींबू निचोड़कर चले गए। और सुबह दारूबाज शहबाज ने रसोई में जाकर जब चेक किया तो पता लगा कि दूध की हालत चचा की गांव की तरह हो चुकी है, यानी फट चुकी है, खत्म। मतलब ये पाकिस्तानी भारत के नाम पर छाती कूटने को लेकर जिस लेवल पर आ चुके हैं ना, आपको कल को ये सारी कहानियां सुनने को मिल सकती है। मोदी जी ने शहबाज का दूध फाड़ा, अमित शाह ने जनरल मुनीर के घर के बाहर बंदी बकरी चुरा कर वो भाग गए, सीमा हैदर उसी बकरी का दूध अपने 5वीं औलाद को पिला रही है, वगैरह वगैरह। भारतीय फौज ने हवा में झाड़ू मारकर सारे बादल पाकिस्तान से भगाकर भारत ले गई। इसी वजह से इस साल पाकिस्तान में बारिश नहीं हो पाई और सूखा पड़ गया। फिर शहबाज शरीफ यूएन चीफ को अपनी फटी हुई बनियान दिखाकर बताएंगे कि जनाब, मेरी हालत का गुनहगार ये मोदी है। भारत को कहो कि हमें आज ही $50 बिलियन दे, वरना रोहित और विराट को पीएसएल में नहीं खेलने देंगे। सच में हाथ मचा रखी है भाई। पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की 100 लीग ने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी पैदल हैं। वो जहां भी जाते हैं बिना लोटा लेके मैदान में वो कर देते हैं जो उनको शौचालय में करना चाहिए। तुम्हारी सी ग्रेड टीम के कुछ डी ग्रेड खिलाड़ी तो पिछले साल बांग्लादेश की क्रिकेट लीग में भी मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए थे। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे किसी खिलाड़ी को कोई लीग इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि तुम्हारी टीम घटिया है। तुम पिछले 20-22 टी20 मैचों में 18 हार चुके हो, जो 3-4 तुमने जीते भी हैं वो भी जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी गरीब टीमों के खिलाफ जीते हैं। दिक्कत यह है कि अपने फटे हुए गिरेबान में तुम झांकते नहीं हो और हम पर इल्जाम लगाते हो। हम तुम्हारे इन पैदल खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होने दे रहे, ये तुम हमको बोल रहे हो। खैर, इससे पहले कि मैं भारत को लेकर गरीब पाकिस्तान के बाकी स्यापों पर आऊं, हम बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे अमीर टी20 लीग की, जो कल से शुरू होने वाली है। इस लीग में आपको प्लेयर दिखाई देंगे करोड़ों के। आप भी सोचोगे काश मेरे पास भी करोड़ों होते, लेकिन सोचने से कभी कुछ हासिल हुआ है क्या दोस्तों? इतिहास गवाह है कि करना पड़ता है। तो आप भी करो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग के लिए माई 11 सर्कल ऐप वालों ने सबसे तगड़े प्राइजेस अनाउंस किए हैं। प्राइस नंबर 1 iPhone 16, वो भी सिर्फ ₹1 में। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपके लिए एक स्पेशल कॉन्टेस्ट अनलॉक होगा जिसका नाम है गिव अवे कॉन्टेस्ट। एंट्री फीस सिर्फ ₹1, जबकि यहाँ टॉप करने पर आपको मिलेगा iPhone 16। लेकिन मेरी मानो तो मेरा फेवरेट कॉन्टेस्ट खेलो, मेगा कॉन्टेस्ट, क्योंकि यहां पर अगर आप जीत गए तो आपको 3 करोड़ मिलेंगे, उसके साथ एक महिंद्रा थार और उसके साथ एक क्रूजर बाइक और साथ में आईफोन भी। मतलब इतना दिलदार तो क्रिसमस में सैंटा भी नहीं होता भाई साहब जितना माई 11 सर्कल ऐप वाले हो गए। तुरंत से पहले सीजन ओपनर कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु मैच की टीम बनाओ। अगर दिक्कत हो रही टीम बनाने में, सैंपल टीम में मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ऐप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, मेरा कूपन कोड लगाओ, पहले डिपॉजिट 20% एक्स्ट्रा कैश। फिलहाल लौटते हैं वीडियो पे वापस। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह पाकिस्तान भारत को लेकर एक चिड़ी हुई एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जिसे ब्रेकअप के 70 सालों बाद भी यही लग रहा है कि आज भी उसकी जिंदगी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से पटरी पर नहीं आ रही है। हमने इंग्लैंड की टी20 लीग की बात की थी, अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के ताजा हालातों की। जैसा कि सब जानते हैं, बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक की थी। इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। इसके चलते पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पाकिस्तानी फौज की भयंकर बेइज्जती हुई। इसी दौरान बलूचिस्तान में पाक फौज की गाड़ी को भी बलूच मिलिटेंट्स ने उड़ा दिया।
किया। इन सबसे वहां के फौजी, पाकिस्तानी फौजी इतना डर गए कि कई फौजियों ने उस जगह पर ड्यूटी करने से मना कर दिया। अब बजाय ये कबूल करने के कि पिछले 77 सालों में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग बलूचिस्तान में चल रही आजादी की जंग के लिए भारत को कसूरवार मान रहे। वो इस बात का जवाब ही नहीं देते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, वही बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है। वो इस बात का जवाब नहीं देते जो हजारों बलूच पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिए, वो सब कहां गए। वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की 45% जमीन आती है, वो बलूची कौम पाकिस्तान में किसी बड़े पद पर दिखाई क्यों नहीं देती। ये सारे मुश्किल सवाल हैं। कुछ हद तक पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार को इन सारे सवालों के जवाब पता भी है, इसलिए बजाय इस कड़वी हकीकत को एड्रेस करने के, एक्सेप्ट करने के, वो हर बार ये सब भारत की साजिश है का घिसा पिटा तानपुरा बजाते हैं। इसे ही मॉडर्न डे के शास्त्रों में डिनायल मोड कहा गया है और पाकिस्तानी हुक्मरानों का मोबाइल हमेशा इसी मोड में रहता है। ठीक वैसे ही जब 1971 में इन लोगों से अलग होकर बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तानी फौज ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका हक देने को तैयार नहीं थी। बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी हुक्मरान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि बंगाली मुस्लिम भी उन पर रूल कर सकते हैं। बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाक हुक्मरान चुनाव जीतने के बावजूद बंगाली शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। लेकिन नहीं, वो आज भी इस सच को कबूल नहीं करते। वो बस दिन रात यही गीत गाते हैं कि भारत ने ईस्ट बांग्लादेश में संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हथियार दिए, बाद में भारत की फौज ने खुद दखल देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, हमने इस बात से कब इनकार किया कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया। लेकिन उससे पहले तुम ये भी तो देखो कि ऐसा करने की नौबत आई क्यों। अगर तुम्हारा घर ठीक होता, अगर तुम अपने लोगों पर जुल्म नहीं कर रहे होते तो भारत को दखल देने की नौबत आती नहीं। भारत ने इसलिए दखल दिया क्योंकि तुम ईस्ट बांग्लादेश के आवाम पर जुल्म ढा रहे थे, वहां के लोगों का कत्ल कर रहे थे, औरतों के साथ वहां गलत काम कर रहे थे। इन सबसे परेशान होकर जब वहां के लोगों ने मदद मांगी, हम गए। अब वापस क्रिकेट पर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीता तब भी तुम रोने गाने लगे कि भारत की टीम ने तो ट्रैवल नहीं किया, जय शाह जी ने तो हलवाई को बोलकर अपने हिसाब की पिचें बनवा दी। अरे हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कहां है अभी तुम्हारी टीम? न्यूजीलैंड में। क्या कर रही है वहां पर? बिना लोटा लिए पिच पर वो कर रही है जो उनको शौचालय में करना चाहिए। न्यूजीलैंड की बी टीम की हां तो अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो? यही हाल है ना उसका। वो लोग कोई डोनाल्ड ट्रंप से बिजनेस डील तो कर नहीं रहे, और इसी न्यूजीलैंड की टीम ने अभी 10-20 दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर पर ही धोया था। मतलब न्यूजीलैंड से ना तुम अपने घर पर जीत रहे हो, ना उनके घर पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना उनसे बॉलिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे पहले खेलकर जीत पा रहे हो, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम उनको चेस करते हुए भी हार गए थे। तुम्हारी यही नालायक टीम पिछले साल अपने घर में महापैदल बांग्लादेश की टीम से 2-2 टेस्ट हार गई, और तुम हमें बोलते हो कि हम इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए क्योंकि वहां की कंडीशन हमारे फेवर की थी। कुछ लाज शर्म हया दया, दया की बहन सुनीता है या नहीं है? या उसे भी एक प्लेट निहारी के लालच में बेचकर खा गए हो बे? कब तक भारत के नाम का रोना रो रो कर अपनी आवाम को मूर्ख बनाओगे भैया? आज अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे लुल पासपोर्ट है, यानी कमजोर पासपोर्ट है, तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है क्या? हेलो, बुर्किना फासो के बाद 2024 में अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है? आज अगर $1-1 बिलियन के कर्जे के लिए तुम IMF जैसी संस्थाओं की चौखट पर रोजाना अपनी चूड़ियां तोड़ते रहे हो, तो क्या इसमें भी हमारी गलती है? बताओ भैया। मतलब जितने पैसों की भीख मांगने तुम अपनी इज्जत नीलाम कर देते हो ना IMF के सामने और संस्थाओं के सामने और देशों के सामने, इससे ज्यादा पैसों का तो चावड़ी बाजार का एक मारवाड़ी भाई पान खाकर थूक देता है, और तुम हमें हक दिखा रहे हो। सारे मारवाड़ियों ने अगर उस पान की पीक भी तुम पर मार दी ना, तो उसके नीचे दबकर मर जाओगे, बह जाओगे, बता रहा हूं। हमारे साथ ही आजाद हुए थे ये लोग। हमारे यहाँ आजादी के इतने सालों बाद एक दिन भी कभी फौज ने हुकूमत नहीं की, और तुम्हारे यहाँ आज तक किसी पीएम ने 5 साल तक हुकूमत पूरी नहीं की। जो पीएम बनता भी है फौज की मेहरबानी से। तुम्हारे पीएम से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी तो हमारे यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड की होती है। नहीं, तुम्हारी फौज से लेकर हुक्मरानों को दिन रात यही लगता है कि जब तक जान है तब तक दोनों हाथों से मुल्क को लूट लो। इस बीच कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सब भारत का किया धरा है बोलकर आवाम को भड़का दो। हैंडपंप में भी अगर तुम्हारे पानी नहीं आ रहा होता ना, तो उसमें भी अजीत डोभाल की या सनी देओल की साजिश बताकर हल्ला काट देते हो, और जनता रो पीट कर जब घर चली जाती है तो फिर से मुल्क की कब्र खोदने लग जाते हो। बात तो सही है। सन 47 में तुमने यही नौटंकी शुरू की थी, और आज की तारीख तक बिना नागा, बिना एक भी वीकली ऑफ लिए तुम यही नाटक हर रोज कर रहे हो, और यही करते करते आज तुम 77 साल के जाहिल बूढ़े मुल्क हो चुके हो। ऐसा बूढ़ा जिसे यह कबूल करने में शर्म ही नहीं आ रही है कि उसने अपनी सारी जवानी सुट्टा फूकने और अय्याशी में बर्बाद कर दी। इसके बजाय वो आज भी बस अपनी 6ठी क्लास के हिंदी के मास्टर को इस बात के लिए कोसता है कि उसने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया कि कार्यवाही और कार्रवाई में क्या फर्क होता है। बस यही हाल पाकिस्तान का है। बाबू मोशाय, प्यारे पाकिस्तानियों, तुम लोग भले लोग हो, हमारे जैसे ऑलमोस्ट, मगर अपने हुक्मरानों को यह समझा दो कि अपनी काहिली का ठीकरा हर बार भारत पर न फोड़ा करें। तुम्हारे खिलाड़ियों को कोई इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि तुम्हारी टीम फर्जी है भैया। बलूचिस्तान में इसलिए धमाके हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी सरकारें बेरहम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम लोग हर दिन फट जाते हो, और तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम्हारी
सोच गरीबों वाली है। सोच ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बार सोच ठीक कर ली तो बार बार अपना ये एक्स बॉयफ्रेंड भी याद आना बंद हो जाएगा। मूव ऑन करो यार, अपनी जिंदगी का मकसद तलाशो। समझे कि नहीं समझे? नहीं। जाने से पहले गरीब मुल्क के बाद एक बार फिर से अमीर लीग की बात कर लेते हैं। आईपीएल शुरू होने वाला है और आप लोग जरा माई 11 सर्कल ऐप की मेरी टीम जो मैं कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु मैच के लिए बनाने वाला हूं वो देखो, स्क्रीन पर दिख रही है। विकेट कीपर फिल सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक और जितेश शर्मा। बैटिंग करेंगे अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रजत पाटीदार। ऑलराउंडर होंगे कृणाल पांड्या, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। गेंदबाजी करवाऊंगा वरुण चक्रवर्ती और जोश हेजलवुड से। सेफ खेलना है तो सुनील नारायण को कैप्टन बना दो और वाइस कैप्टन बनाना है तो फिल सॉल्ट को बना सकते हो, क्योंकि पिछले साल कोलकाता से ही खेलते थे और ईडन गार्डन को अच्छे से जानते हैं। इसलिए बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। गिव अवे कॉन्टेस्ट भी मिल जाएगा और ₹1 में आईफोन जीतने का मौका भी मिलेगा। पर याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वाकई यार सही बात है, एक रियलिटी है और रियलिटी कोई मानने को एक तैयार नहीं है। आज ऐसे ही मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस वगैरह देख रहा था तो भाई एक जो हमारा न्यूज़ चैनल है ना, जियो न्यूज़, उस पर ऐसा थंबनेल बना हुआ था कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से बहुत आगे निकल गए, हमने पड़ोसियों को पीछे छोड़ दिया। अब मैं इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि यार बहुत बड़ा मार्जिन हमने मारा है। तो उस पर क्या रिपोर्ट क्या थी कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है ना अभी इस साल की, हम इंडिया से 1 नंबर ऊपर हैं। ऐसे ढंढोरा इतना खुश हो रहे थे, इतना ढंढोरा बीट रहे थे, जो कि दूर दूर तक इस चीज़ का लेना देना नहीं है। और इस छोटी सी बात को इतना वाइब बनाकर वो लोगों ने इतना पेश कर दिया। तो आप ये इमेजिन करें जब इतने बड़े मसले हो गए और इंडिया को ये एक ब्लेम करेंगे तो तब तक क्यों ना हमारी एक जाहिल अवाम उस पर यकीन करे कि वाकई एक इंडिया ने एक किया हुआ है। अब जो सबसे एक बड़ा है ना भाई इधर एक रिजल्ट, वो यही है कि अगर आपसे कुछ होता नहीं या आपके पल्ले कुछ भी नहीं ना तो आप दूसरों पर एक ब्लेम कर दे, क्योंकि एक स्टार्ट से ही इनको वही एक कहानी सुनाई गई है कि यहूदियों ने हम पर मतलब कि कब्जा कर लेना है, हम यहूदियों से एक ताकतवर है। अब आप हिस्ट्री आप उठा कर देख ले, जो कौमें एक तबाह होती है ना वो इसलिए तबाह होती है कि वो अपने आप को मान समझती हैं, वो यही समझते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, वो हमसे एक गिरा हुआ है, हम उससे दूसरों से एक बेहतर हैं। आप ओवरऑल देख ले, एक हमारे मतलब कि एक जहाँ मुस्लिम एक कंट्री हैं उनमें ये एक सोच पाई जाती है कि हमसे ज़्यादा कोई और अच्छा नहीं है, हम ही एक अच्छे हैं। तो वो कौमें बिल्कुल एक ना तबाह होकर रह जाती है। अब काफ़ी एक मतलब कि कंट्रियों ने इस चीज़ को ना पीछे छोड़ दिया। अब यूरोप तो स्टार्ट से ही हम देख रहे थे कि मतलब कि उनमें भेदभाव नहीं था एक। अब और कंट्री भी काफ़ी इस चीज़ को सेव कर लिया कि जब तक हम यूनाइटेड होकर नहीं ना एक सोचते तब तक कुछ भी नहीं होता, एक फिरका खत्म नहीं करते तब तक एक कंट्री आगे नहीं बढ़ती। तो भाई वो एक अफसोस कि अभी तक एक वो चीज़ एक पाकिस्तान में एक कम ही नहीं हुई। लोग अभी भी यही समझते हैं कि वो यहूदी है, वो कावर है, हम उनसे बेहतर हैं, लिहाजा हम ही एक पाक शफा हैं। तो ये चीज़ हमें ना काफ़ी एक पीछे एक धकेल रही है। अब हर जो छोटी मोटी बात होती है हम भाई दूसरी कंट्रियों को ब्लेम कर देते हैं। अब अगर हमारे खिलाड़ी नहीं एक बिकते तो उस पर भी हम एक इंडिया को ब्लेम करते हैं, जो कि इंडिया को 2 एक कौड़ी का फ़र्क नहीं पड़ता चाहे पाकिस्तान में जो भी हो रहा। अब ये इमेजिन करो यार, जब अरशद नदीम एक जीता था ना तो एक इंडिया ने खुलकर तारीफ की थी कि बंदे के अंदर दम है, उसने एक भाई मेहनत की है, किसी बंदे ने एक नेगेटिव नहीं बोला। तो ऐसे ही है, आप अच्छा करें कौन नहीं आपकी तारीफ करता, कौन नहीं आपको अच्छे लफ्ज़ों में एक याद करता। जब भाई एक काम ही आपके ऐसे हैं तो भाई आपको फिर ये चीज़ें एक मुल्क में ज़रूर सहनी पड़ेगी। BCC का आज उर्दू जो एक है ना आर्टिकल में देख रहा था भाई, उस पर जो लोगों के इंटरव्यू है ना बलूचिस्तान के, उनकी बातें मुझसे 5 मिनट नहीं सुनी गई भाई। उनका जो भी स्टेटमेंट देता था ना यही बोलता था जब हमें एक लाश मिलती थी ना अपने बंदों की, उनकी आंखें नहीं होती थी, ऐसे ऐसे उन पर एक अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत एक डार्क रियलिटी है, इससे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक भाई एक मुल्क ऐसे ही रहेगा। नुकसान किस है, नुकसान एक हर पाकिस्तान जो नॉर्मल बंदा एक है ना उसको है, एक अपर क्लास के बंदे को 1 घंटा नहीं फ़र्क पड़ता भाई, वो इधर के एक शहरी भी नहीं कहलाते, ना उनके पास है इधर का एक सिटीजनशिप है। वो तो बस ऐसे होता है ना बंदा किसी एक दूसरे मतलब के जाता है कंट्री में लूटने, तो वो लूट कर भाई एक डाकू की तरह काम करता है। तो एक लॉबी की तरह ये काम कर रहे हैं कि हमने लूटना है और निकल जाना है, बाद में कोई भाई लेना देना नहीं इस कंट्री से। बिल्कुल यार, और ऊपर से सही है कि आज रौनक सर ने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर की है कि अब कोई भी बात होती है ना
तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो है ना सीधा वो इंडिया को ही टारगेट करते हैं कि अपने ऊपर कोई भी चीज़ आने नहीं देते, कि हम अवाम को है ना वो थोड़ा बहुत इन्होंने भड़काना होता है कि जो कुछ कर रहा है ना इंडिया कर रहा है, कैसे भी करके ना जो बलूचिस्तान वाला वाक़या है ना, इन्होंने वो सारे का सारा जो है ना भाई वो पूरा इंडिया के ऊपर डाला है कि इन्होंने ही किया है, इंडिया ने पीछे से भाई एक फंडिंग की है, इंडिया के साथ ऐसे ऐसे लिंक्ड हो रहे हैं। और लिंक करने का तरीका भी थोड़ा ऐसे था कि इस बंदे ने बयान दिया था तो इसी वजह से ये ऐसे लिंक होगा। भाई ये ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, ना ऐसा कोई एक प्रूफ आगे देखा जाता है। इसीलिए बस इनको यही एक चीज़ मिली हुई है, इंडिया अब चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर ये इतनी बुरी तरह से आ रहे हैं, वही टीमें इनको पहले हरा कर गई हैं, उनकी कंट्री में जाते हैं वो इनको हराते हैं, फिर इंडिया ने इनके साथ क्या गलत किया है। मतलब वो भी इन्होंने एक अवाम के अंदर ऐसा नैरेटिव बनाया कि उनके पास एक पावर है, जे शाह बोलते हैं वो, भाई उसने ये सारा एक मॉल बनाया है, एक पिच दिया इंडिया को, वो अपना बैठ कर वहाँ भाई जीतते रहे। अगर वो उस पिच पर खेल रहे थे तो दूसरी टीम भी उसी पिच पर खेल रही थी। अगर ये ऐसे भाई एक चीज़ें चली हुई हैं, लेकिन ये कि इन्होंने अपने ऊपर कोई लेनी नहीं भाई, अपना ये खाए जा रहे हैं बस एक इंडिया पर। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना कि एक जलील होने की या एक हर तरफ जो है ना वो मतलब एक किस्म का बैन होने की, बैन मतलब ये कि कोई कंट्री हमें अब अपने मुल्क के अंदर आने तो देता नहीं है। यहाँ तक कि अब हमारे हिसाब से जो ज़्यादा ब्रदरहुड कंट्रीज़ थे ना वो एक मिडल ईस्ट वाले लोग थे, जिसमें सऊदी अरेबिया था, दुबई था, या मतलब बाकी कतर वगैरह जो भी थे। लेकिन क्या हुआ कि भाई अब वो भी इस हद तक हमसे उकता चुके हैं कि वो मतलब हमें उधर जाने ही नहीं देते। मिसाल के तौर पे आए दिन कोई ना कोई सिटी वो बैन कर रहे हैं, और दुबई ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन अब सऊदी अरेबिया भी उसी लाइन के ऊपर चल पड़ा है। यहाँ तक कि हमारे इधर से इमरान उधर बल्कि अभी भी कोई गया हुआ है उधर वहाँ पे विजिट करने के लिए, लेकिन वो अभी उधर ही मौजूद है। तो एक दो शहरों का आ गया था कि इस शहर के हमने अपने मुल्क के अंदर कोई मतलब किसी को उम्रा करने की भी इजाज़त नहीं है, मतलब उसका वीज़ा लगेगा ही नहीं, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने 40 बंदे एयरपोर्ट से वापस भेजे भी हैं, भी जाओ यार। रात को नहीं लड़के इधर हमारे विलेज के आ गए, उन्होंने आगे जाने नहीं दिया, सऊदी अरेबिया के उनके वीजे लगे हुए थे। अच्छा एयरपोर्ट से बेचारे हटे हैं, ये कल की बात वो है। आ गए वापस 2 लड़के। हाँ बेसिकली सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं। बेसिकली लोग जो है ना वो यहाँ से आजकल जा रहे हैं लीबिया के थ्रू यूरोप, तो क्या करते हैं एजेंट वीज़ा लगवाते हैं सऊदी अरेबिया का या दुबई का या कतर का, 3 कंट्रीज़ हैं, वहाँ से फिर वो आगे जो है ना वो लीबिया के अंदर एंट्री लेके या जैसे भी आगे वो करते हैं। लेकिन अब सऊदीया ने भी पता नहीं क्या उनको एक सूझी, उन्होंने भी भाई एक आने उन्होंने आगे एंट्री नहीं होने, तो मैं उन्हीं के शायद वो भी उसी में थे 40-50 बंदा उन्होंने अपने मुल्क से वापस भेजा है इधर पाकिस्तान गया, तो उसमें वो भी होंगे। वीज़ा तो सऊदीया का ही होता है, मतलब सऊदी अरेबिया वाले बोलते हैं हमने आने ही नहीं देना कंट्री, यार वीज़ा दे देते हैं लेकिन आगे क्लियरेंस नहीं ना देते, मतलब जलील करके वापस भी दोबारा इस साइड के ऊपर कोई आए ना। तो मतलब ये है कि हम बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को बेहतर करें, अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करें, हम जो है ना वो उसका ब्लेम उठा के किसी दूसरे मुल्क के ऊपर लगा देते हैं। अब हमारे सामने 2 टारगेट हैं, एक है भाई एक इंडिया, और सेकेंडली हम थोड़ा थोड़ा हाइप दे रहे हैं अफ़गानिस्तान को, जो कि हमें नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान को इस हद तक हमारे अंदर इंटरेस्ट है। वो भाई अपनी एक तरीके के साथ अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और आस्ता आस्ता बाकी कंट्रीज़ के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, अपनी सफारतकारी बेहतर कर रहे हैं, ताकि एक 5 साल बाद 10 साल बाद वो अपने मुल्क को एक्सटेंड कर सकें और आगे जो है ना वो एक चल सकें। तो उसके लिए भाई उन्होंने हर तरह से एक अपना वो जोर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, एक अखीर लेवल के हैं, इतने किसी कंट्री के हमें नहीं नज़र आए कि जितने हमारे हैं, क्योंकि एक उसकी बड़ी वजह ये कि हमें एक नाम दे दिया गया है कि हम एक एटमी ताकत हैं, हमारे पास एक 7 लाख कह रहे हैं एक ताकतवर एक आर्मी है, हम जो है ना वो मतलब एक ISI हमारी एक जो मतलब एक हाँ जो है ना वो एजेंसी है, वो एक नंबर 1, मतलब इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरनली हम बिल्कुल खोखले हैं, जिसका एक दूर दूर तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों के ऊपर भाई वर्किंग करने की ज़रूरत है। एक जैसे भी है ना, आप बड़े लोगों को कुर्बानी इस चीज़ के ऊपर देनी होगी, लेकिन वो भी इस साइड के ऊपर आने के लिए तैयार ही नहीं है। लिहाजा मामला ऐसे ही चलाना चाहते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये किसी वक्त भी ठुस हो के मामला जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।